जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम जो है प्लेटफॉर्म कोचिंग के द्वारा निकाला गया स्टैटिक जीके का वॉल्यूम 2 का क्वेश्चन जो है करने वाले हैं। स्टैटिक जीके सेट नंबर ये हमारा 7 होने वाला है। इससे पहले हमने 1 से 6 तक कर लिया है। यदि आप सेट 6 नहीं देखे हैं तो वीडियो में जाके आप देख सकते हैं, वहाँ आपको सेट 6 मिल जाएगा। इस वीडियो में हम सेट 7 का डिस्कशन करने वाले हैं विथ एक्स्ट्रा फैक्ट, यानी परफेक्ट प्रैक्टिस परफेक्ट रिवीजन के साथ देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि आपको वीडियो डालते ही नोटिफिकेशन मिल पाए और आप अपना बेहतर प्रैक्टिस और परफेक्ट रिवीजन कर पाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये हमारा सेट नंबर 7 है, यानी 7 है। तो इसको हम शुरू करेंगे। तो चलिए हम इसको जूम कर लेते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं अपना। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा है, धोती गमछा कहाँ के देशज वस्त्र का प्रतीक है। यानी धोती गमछा जो है कहाँ का देसी वस्त्र होता है, ये आपको बताना है। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर, असम में ये धोती गमछा का वहाँ का अपना देसी वस्त्र होता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा ये। यदि असम की राजधानी की बात करें तो असम की राजधानी होता है दिसपुर। इसे भी आप ध्यान में रखा कीजिए। ठीक है, और असम में ही जो है एक जगह है तिनसुकिया। तो तिनसुकिया से जो है जो आपका दिबांग नदी है, जो आपका दिबांग नदी है, इस दिबांग नदी का नाम जो है ब्रह्मपुत्रा हो जाता है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। और असम में ही जो है एक गुवाहाटी जगह है जहाँ पे कि फेमस मंदिर है कामाख्या मंदिर। ठीक है, क्या है, कामाख्या मंदिर यहाँ फेमस है। तो ये आप ध्यान रखिए। और असम में जो है एक माजुली द्वीप है, माजुली द्वीप। तो माजुली द्वीप जो है ये विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप है। तो ये भी आप ध्यान रखिए। और यहाँ पे ही विश्व की सबसे छोटी नदी द्वीप जो कि उमानंदा है, ये भी असम में ही है। तो इस बात को भी ध्यान रखिए। और आपको पता है कि असम जो है, असम चाय के लिए ज़्यादा फेमस है। तो चाय के लिए असम फेमस है, आप ध्यान रखिए। और साथ ही अलग अलग जो मेघालय है, मेघालय की राजधानी कहाँ है, तो ये आपका शिलोंग है मेघालय की राजधानी। ठीक है, आपको पता ही होगा, हम तो रिवीजन करवा रहे हैं। और नागालैंड की यदि राजधानी कहाँ है तो ये कोहिमा है। और नागालैंड की जो भाषा है वो इंग्लिश है, इसे आप ध्यान रखेंगे। और उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है, तो ये आपका लखनऊ है। कहाँ है, लखनऊ। तो लखनऊ जो है उत्तर प्रदेश की राजधानी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्योंकि हमें और भी क्वेश्चन देखना है। तो उस क्वेश्चन को देखते हुए चलेंगे और समय को भी ध्यान में रखेंगे। तो क्वेश्चन है, भारतीय प्रतिभूति यानी कि सिक्योरिटीज और विनियम बोर्ड कहाँ स्थित है। तो आपको पता है कहाँ स्थित है, ये मुंबई में स्थित है। तो मुंबई हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुंबई जो है ये महाराष्ट्र का राजधानी है। किसका है, महाराष्ट्र की राजधानी। और मुंबई को जो है सूती वस्त्र की जो है ना राजधानी भी कहते हैं। मुंबई और महाराष्ट्र के बारे में हमने सेट नंबर 6 में काफ़ी डिस्कशन किया है। आप सेट नंबर 6 देखे होंगे तो आपको मुंबई और महाराष्ट्र से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं स्टैटिक जीके के या कोई भी जीके का, तो वहाँ पे हमने सारा कवर कर रखा है। तो आप सेट नंबर 6 जरूर देखें। ठीक है, तो उसी तरह से कलकत्ता की थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो कलकत्ता जो है ये आपका हुगली नदी पर बसा है, यदि या कह सकते हैं कि हुगली नदी के किनारे स्थित है। और कलकत्ता की स्थापना जो किया था ये चारनौक किए थे। किसने किए थे, चारनौक ने इसकी स्थापना किया था। ठीक है, और इंदौर जो है, इंदौर को जो है कहते हैं एमपी यानी कि मध्य प्रदेश का ये जो है सबसे विकसित शहर है। ठीक है, सबसे विकसित शहर यदि कोई है मध्य प्रदेश का तो वो इंदौर है, और सबसे स्वच्छ भी है। ठीक है, चंडीगढ़ जो है, चंडीगढ़ के बारे में आपको ये ध्यान रखना है। ये चंडीगढ़ में क्या है कि रॉक गार्डन जो अवस्थित है, कहाँ है, तो वो यही है चंडीगढ़ में रॉक गार्डन। ठीक है, ये ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस हिमालयी पर्वतमाला में बनिहाल दर्रा स्थित है। तो किस हिमालय पर्वत में बनिहाल दर्रा स्थित है, ये आपको बताना है। आपको पता है कि ये जो है जम्मू कश्मीर में पड़ता है। और हमारा आंसर क्या हो जाएगा, पीर पंजाल। तो जम्मू कश्मीर में और भी दर्रा है, उस सारे दर्रे को देख लेते हैं। तुमने क्या बोला, ये जम्मू कश्मीर में पड़ता है। तो जम्मू कश्मीर में कई सारे दर्रे हैं। ठीक है, कई सारे दर्रे हैं। तो बनिहाल तो हो ही गया है ना। जैसे कि और क्या है, तो काराकोरम है, जोजिला दर्रा है, पीर पंजाल दर्रा है। ठीक है, और आपका जो बारामूला है, बारामूला, तो ये भी जो है जम्मू कश्मीर में दर्रा है। तो जम्मू कश्मीर में बहुत सारे दर्रा हैं जिसके हमने भी चर्चा किया, तो आप ये ध्यान रख सकते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है मिनिस्ट्री ऑफ एटमोस्ट हैप्पीनेस के लेखक कौन है। तो मिनिस्ट्री ऑफ एटमोस्ट हैप्पीनेस के जो लेखक है वो हो जाएगा हमारा अरुंधति राय। ठीक है, क्या हो जाएगा, अरुंधति राय हमारा आंसर हो जाएगा, अरुंधति राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रबंधन करने का अधिकार देता है। तो ये क्वेश्चन कहा गया है कि ना संविधान से अनुच्छेद से संबंधित है कि कौन सा अनुच्छेद जो है अल्पसंख्यक के शैक्षणिक संस्थान, यहाँ ध्यान रखेंगे ये शैक्षणिक संस्थान की बात की स्थापना कर सकता है और उसका मैनेजमेंट कर सकता है। तो शैक्षणिक संस्थान से कौन सा है ये आपको बताना है। तो आपको पता है कि ये जितना भी दिया गया मौलिक अधिकार से ही संबंधित है। तो फिलहाल हम यदि 5 नंबर की बात करें तो ये संस्थान, शैक्षणिक संस्थान की बात करें तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा, आंसर जो होगा वो अनुच्छेद 30 हो जाएगा। क्योंकि आपको पता है कि ये 29 और 30 में ये चीज़ बताया गया है। ठीक है, तो 30 में जो है शैक्षणिक संस्थान के बारे में बताया गया है और 29 में जो है कहा गया है कि उसको भेदभाव की दृष्टि से देखकर उसको किसी भी संस्था में प्रवेश यानी एडमिशन लेने से जो है कोई नहीं रोक सकता, ये 29 में बताया गया। और 30 में कहा है कि वो अपना अलग से चाहे जो शिक्षण संस्थान खोल सकता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप समझ रहे होंगे बातों को। ठीक है, यदि हम बात कर ले कि अनुच्छेद जो हमारा 28 है ये क्या करता है, तो ये जो करता है आपका, ये करता है कि जो सरकारी मतलब सरकारी जितने भी संस्थान हैं, जितने भी सरकारी संस्थान है वो सरकारी संस्था में जो है आप धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकते, धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकते हैं, ये कहा गया है। ठीक है, और जो अनुच्छेद हमारा 17 है ये क्या करता है, ये छुआछूत का अंत करता है, जिसको आप अस्पृश्यता कहते हैं, छुआछूत, ये इसका अंत करता है। ठीक है, और नेक्स्ट जो हमारा है अनुच्छेद नंबर 32, इसमें जो है ना संवैधानिक उपचार की बात कहा गया है, संवैधानिक उपचार। तो संवैधानिक उपचार की चर्चा यदि कहीं किया गया है तो वो अनुच्छेद 32 में किया गया है। आप जो है इसके माध्यम से जो है यदि आपकी मौलिक अधिकार का किसी प्रकार का हनन होता है तो अनुच्छेद 32 के तहत आप सीधे जो है सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, ये यहाँ से कहा गया है। अब ये जितना भी आप चारों ऑप्शन देख रहे हैं ये किसका है, ये मौलिक अधिकार का है। ठीक है, मौलिक अधिकार से संबंधित है। और मौलिक अधिकार जो है ना भाग नंबर कितना, भाग नंबर 3 में पड़ता है। अनुच्छेद नंबर 12 से 35 तक जो है मौलिक अधिकार का वर्णन करता है। और ये मौलिक अधिकार जो है USA से लिया गया है, यानी कि अमेरिका से लिया गया है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार से हम क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो मौलिक अधिकार में कई तरह के अधिकार है, जैसे कि समता का अधिकार है। किसका है, समता का अधिकार। तो समता का जो अधिकार है ये आपका 14 से लेकर 18 तक समता के अधिकार की बात करता है। ठीक है, उसी तरह से दूसरा जो आपका है स्वतंत्रता। ठीक है, स्वतंत्रता का अधिकार जो है, ये स्वतंत्रता का अधिकार जो है आपका 19 से 22 करता है स्वतंत्रता का अधिकार, चाहे किसी प्रकार का स्वतंत्रता हो। फिर तीसरा जो हमारा होता है वो शोषण के विरुद्ध अधिकार होता है। तो शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है ये आपका क्या होता है, 23 और 24 जो है शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है। चौथा जो है आपका, ये आपका धार्मिक स्वतंत्रता की बात करता है कि आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं। तो धार्मिक स्वतंत्रता जो है ये 25 से 28 में बताया गया है। ठीक है, फिर पांचवा यदि बात करें तो ये हमारा संस्कृति और शिक्षा से संबंधित है, संस्कृति और शिक्षा से संबंधित है अल्पसंख्यकों की। तो ये 29 और 30 में ये बात कहा गया। तो 29 और 30 से ही सभी क्वेश्चन था, तो ये यहाँ से किया गया है। और छठा जो हमारा हुआ करता था ये संपत्ति के अधिकार से हुआ करता था, अनुच्छेद कितना, 31। लेकिन अनुच्छेद 31 जो है आपको पता है अब नहीं है, क्योंकि इसको जो है 44वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है इसको है ना 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था, ये 1978 को हुआ था। तो ये इसमें भी ध्यान रखिए 1978 को जो है इसको आर्टिकल नंबर जो है 300 के क में रख दिया गया संपत्ति के अधिकार को। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए। और जो हमारा सातवां होता है संवैधानिक उपचार। ठीक है, संवैधानिक उपचार की बात जो कहा गया है वो अनुच्छेद नंबर 32 में कहा गया है, जिसके माध्यम से यदि आपके मौलिक अधिकार का हनन होता है तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने जो है क्वेश्चन नंबर 5 से संबंधित जितने भी टॉपिक है को हमने क्या क्या रिवाइज कर लिया, फटाक से कम समय में टॉपिक को ही रिवाइज कर लिया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लग रहा होगा। तो आप चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए, ताकि इस चैनल को और भी लोग जुड़ सके और भी लोग लाभ उठा सके। और हमें कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर बताया कीजिए कि कैसा लगा और क्या किया जा सकता है इसमें।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कावेरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है। तो जो कावेरी नदी का उद्गम है ये ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से होता है, तो ब्रह्मगिरी पहाड़ी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि किस अम्ल के कारण शुक्र के वातावरण में घने सफेद और पीले बादल होते हैं। ठीक है, जो शुक्र ग्रह है उसके वातावरण में घने सफेद और पीला बादल होता है, ये आपको बताना है। तो हो जाएगा हमारा सल्फ्यूरिक एसिड, यानी सल्फ्यूरिक अम्ल के कारण ऐसा होता है, हो जाएगा। यदि हम फार्मूला की यहाँ पे आपको रिवाइज कर ले कि सल्फ्यूरिक अम्ल का फार्मूला क्या होता है, तो इसका H2SO4 होता है सल्फ्यूरिक अम्ल का। यदि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के फार्मूला की बात करें तो क्या होता है, HCl होता है। ठीक है, क्या होता है, HCl होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। नाइट्रिक एसिड यानी नाइट्रिक अम्ल की बात करें तो ये क्या होता है, HNO3 हुआ करता है। ठीक है। और एसिटिक एसिड के बारे में फार्मूला से ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट है, ये एसिटिक एसिड किस में पाया जाता है, तो जो आप सिरका का नाम सुने होंगे तो सिरका में जो है ये पाया जाता है एसिटिक एसिड। ठीक है, तो ये आप यहाँ से याद रखिए या आप रिवाइज आपको करना चाहिए। ठीक है। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन है पानी से कितने तरह से घिरा हुआ भूमि का एक टुकड़ा प्रायद्वीपीय कहलाता है। यानी कि आपको बताना है प्रायद्वीपीय जो हम कहेंगे किसको कहेंगे, तो प्रायद्वीपीय का मतलब क्या है, जो कि आपका पानी से 3 तरफ से घिरा हो, तो हमारा हो जाएगा 3 तरफ से घिरे हुए भूमि को हम प्रायद्वीपीय कहते हैं। ठीक है, 3 तरफ से घिरे हुए, ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर किस पीएच सीमा के भीतर काम करता है, तो पीएच रेंज बताना है। तो मानव शरीर जो करता है वो 7 से लेकर 7.8 के बीच काम करता है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। यदि पीएच की बात करें, पीएच स्केल, तो पीएच स्केल दिया किसने था, तो पीएच स्केल जो है सोरेनसन ने दिए थे। किसने, सोरेनसन ने दिए थे। और पीएच स्केल पे जो है 0 से लेके 14 तक की संख्या होता है। 0 जो होता है वो अधिक अम्लीय होता है, 14 जो होता है वो अधिक क्षारीय होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए। और यदि पीएच का मान जो है 7 से कम है तो वो अम्ल है, और 7 से अधिक है तो वो क्षारीय होता है, और 7 के बराबर है तब वो उदासीन होता है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत रत्न पुरस्कार का प्रयोग प्राप्तकर्ता के नाम के साथ उपसर्ग या प्रत्यय के रूप में नहीं किया जा सकता है। यानी कि आपको यहाँ पे भारत के संविधान का अनुच्छेद बताना है जिसके अंतर्गत ये कहा गया है कि जो भारत रत्न पुरस्कार का प्रयोग जो है आप जो भी प्राप्त करता है वो जो है अपने उसका नाम के साथ जो है वो व्यक्ति अपने नाम के साथ उपसर्ग या प्रत्यय के रूप में उस पुरस्कार को नहीं रख सकता है। तो ये कहा गया है अनुच्छेद नंबर कितना 18 के 1 में कहा गया है। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा। ठीक है, और 17 के बारे में बताइए, छुआछूत से संबंधित है, छुआछूत का अंत करता है। और जो है आपका 16, ठीक है, 16 जो करता है ये अवसर की समानता की बात करता है, सरकारी नौकरी में अवसर की समानता की बात करता है। और थोड़ा ना, और कहीं कहीं क्या करता है, इसी में कहीं पे इसी में चर्चा किया गया है आरक्षण की थोड़ी सी बात जो है मैंने समानता की छूट की बात कहा गया है अल्पसंख्यक। अनुच्छेद 19 जो है ये है ना स्वतंत्रता से संबंधित आपको होता है 19 से 22 तक। तो 19 जो है ये स्वतंत्रता से, और ये प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है, या कह सकते हैं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से, झंडा फहराने की स्वतंत्रता, पुतला जलाने की स्वतंत्रता, ये सब जो है अनुच्छेद 21 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, भूविज्ञान की वह शाखा जिसमें डायनासोर्स का अध्ययन किया जाता है वह किस शाखा के अंतर्गत का उदाहरण है, तो ये आपको बताना है। तो हमारा क्या हो जाएगा, इसको हम जीवाश्म विज्ञान कहते हैं, तो हमारा आंसर जीवाश्म विज्ञान हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 12 है निम्नलिखित में से किसने एक उत्प्रेरक के रूप में प्लेटिनम का पहला परीक्षण किया और तत्वों के समान तिर्कों की खोज जिससे तत्वों के आवर्त सारणी का विकास हुआ। तो त्रिक नियम का खोज किसने किया ये आपको मेन रूप से बताना है। तो आपको पता है किसने क्या, डोबे रायनर ने किए थे, तो खोज लीजिए डोबे रायनर कहाँ है, तो हमारा ऑप्शन ये हो जाएगा डोबे रायनर। ठीक है, और मेंडलीफ ने जो है ये आवर्त सारणी की खोज किया था। और मेंडलीफ जो है ना, मेंडलीफ को आवर्त सारणी का जनक कहा जाता है। और मेंडलीफ जो है
इनका जो आधार था वो परमाणु द्रव्यमान था, परमाणु द्रव्यमान। लेकिन आधुनिक यदि पीरियोडिक टेबल की बात कहा जाए, आधुनिक आवर्त सारणी का जनक कहा जाए, तो वो मोसले होगा। कौन होगा? मोसले, जिन्होंने क्या किया, दीर्घ आवर्त सारणी का रूप लिया, या जिसको भी हम लोग पढ़ते हैं आवर्त सारणी, उनकी खोज मोसले ने किया है। ठीक है, और इनका जो आधार है वो परमाणु संख्या है, जो कि सफल रहा है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ये किसके द्वारा लिखी गई थी, ये आपको बताना है। तो ये हमारा हो जाएगा जो सुभद्रा कुमारी चौहान है उसके द्वारा। ठीक है, तो हमारा हो जाएगा सुभद्रा कुमारी चौहान। नेक्स्ट क्वेश्चन है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में पहला विनिमय व्यापारी सूचकांक व्युत्पन्न अनुबंध द्वारा किस वर्ष में व्यापार किया गया था? तो ये हमारा जो हो जाएगा, किस वर्ष किया गया था, ये 2000 ईस्वी हमारा आंसर हो जाएगा, 2000 ईस्वी। ठीक है, तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारत के जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र नहीं है? तो कौन जैव मंडल संरक्षित नहीं है ये बताना है। तो दाची गांव हमारा आंसर हो जाएगा, दाची गांव जो है जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आर्किड होम ऑफ द वेदास पुस्तक के लेखक कौन है? तो आर्किड होम ऑफ द वेदास जो पुस्तक के लेखक है वो बाल गंगाधर तिलक है। तो तिलक हमारा जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या जाएगा, बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के लेखा नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी CAG के लिए स्वतंत्र पद का प्रदान करता है? तो कौन सा करता है CAG के लिए? वो अनुच्छेद 148 हो जाएगा हमारा आंसर, 148। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किसने PM 2.5 नामक एक उपकरण का आविष्कार किया जो वाहनों में रवशामक नलिका के पास लगाने पर वायु प्रदूषण को नियंत्रित करता है? तो ये आपको नियंत्रित करता है, कौन करता है ये बताना है। ठीक है, तो ये देवायन साहा जो है इसका आंसर हो जाएगा, जो है ना देवायन साहा ने उन्होंने ही किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है माहेश्वरी साड़ी से संबंधित महारानी निम्न में से किनका एक नाम है? ठीक है, जो माहेश्वरी साड़ी से संबंधित महारानी जो है नाम किसका है ये आपको बताना है। तो क्या क्या हो जाएगा, अहिल्याबाई होलकर, अहिल्याबाई होलकर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है कि 8 बार के विश्व चैंपियन स्विस खिलाड़ी नामक जो है डेविड किस के हैं, किस देश के हैं ये बताना है। तो ये क्या है, मलेशिया का है जो आपका स्विस खिलाड़ी है। ठीक है, तो ये जिसका नाम क्या है, निकोल डेविड। तो निकोल डेविड कहाँ का है? तो ये मलेशिया का है, तो ध्यान रखिए मलेशिया। और ये जो है निकोल डेविड 8 बार चैंपियनशिप रह चुका है, विश्व चैंपियनशिप, तो मलेशिया का है। तो मलेशिया का थोड़ा सा आप जान लीजिए कि ज़्यादा तो मलेशिया के बारे में याद नहीं रखना है, थोड़ा जान लीजिए कि इसकी राजधानी कुआलालंपुर है। और ये जो है इंग्लैंड से स्वतंत्र हुआ था 1957 में। क्या हुआ था, इंग्लैंड से 1957 में स्वतंत्र हुआ था। यहाँ एक जर्मनी है, थोड़ा जर्मनी के बारे में जान लीजिए। जर्मनी में जो है राइन नदी है, पता होगा राइन नदी, जो कि विश्व की सबसे व्यस्त नदी है राइन नदी। यहीं पे एक है कील नहर, क्या है, कील नहर। तो कील नहर जो है ये उत्तरी सागर और जो बाल्टिक सागर है उन दोनों को अलग करता है या उन दोनों को जोड़ता है। ठीक है, ये कह सकते हैं कील नहर। और क्या है, यहीं पे जो है आपका ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत है, ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत जो है वो जर्मनी में ही है। तो आप इसको ध्यान में रखिए। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो आप हमें अपना फीडबैक कमेंट करके ज़रूर बताएं, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को पूरा ज़रूर देखा कीजिए, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।